अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि कुछ योगी जन अर्थात साधक देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब देखिएगा, साथ ही साथ आप आंखों से भी पढ़िए। ये है श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 4 और इसके श्लोक 25 से यहां लिखा है कि दूसरे योगी जन, कुछ तो ये आपने पहले पढ़ा कि कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब ये देखिएगा, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई साधक, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही करने वाले हैं। यहां देखिए, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। अब 31 देखना, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक तो कैसे ही सुखदायक हो सकता है। अब 32 में कमाल किया है, जो दास आपको एक क्योंकि अन्य रहस्य देना चाहता है। अब आप काफी दिन से सुनते हुए आ रहे हो गीता जी को, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 32 में क्या किया है, कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें क्या लिखा है गीता जी में कि एवं इस प्रकार बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इन्होंने क्या लिखा है कि इस प्रकार, ये देखना, इस प्रकार, ये 32वां मंत्र है, श्लोक है। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, ये ब्रह्मणे का अर्थ है ना, वेद की वाणी लिख दी। यहां देखना, ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। अब मैं आपको यही दिखाता हूं, अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में इस ब्रह्मणे का अर्थ ही हमने क्लियर करना है, तब इस तत्व ज्ञान को हम समझ सकेंगे। ये देखना, ये अध्याय नंबर 17 है गीता जी का और यहां ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध समर्थः।
अब ब्रह्मण्यकार देखिएगा, ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ब्रह्मण्यकार देखिएगा। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन महापुरुषों के द्वारा किए अनुवादों को ही, अर्थों को ही यथार्थ स्थान पर रखना है, जिससे अनुवाद सही बन जाएगा। ये देखिएगा, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, गीता ज्ञान दाता से अन्य परम है। तो अब ब्रह्मण्य यहां देखो, एवं बहुविधा यगा विहिता च ब्रह्मण्य मुखे, मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा, और ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा। इस प्रकार कहते हैं जो ऊपर मैंने वर्णन की है, ये भी इस प्रकार के अनुष्ठान भी और अन्य भी उस पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित हुए हैं। यानी पूर्ण परमात्मा ने उस ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी भक्ति विधि बहुत प्रकार की उस परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख से आकर के अवर्णित किया हुआ है। और उन सब कर्मों को तू जानकर मोक्ष को प्राप्त होगा, इसका ये अर्थ बनता है। इन्होंने क्या लिखा है, अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने ब्रह्मण्य का अर्थ वेद लिख दिया, वेद की मुखे माने वाणी में। अब इसका ये अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मण्य मुखे, पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारी तत्व ज्ञान रूपी उस मुख्य ज्ञान में उस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने सब प्रकार के, यानी सब प्रकार के जो भक्ति विधि का वर्णन किया हुआ है।